बेघर आदमी ने जानबूझकर टैंकर ट्रक को मैनहोल कवर से टक्कर मारी। अगले ही पल कार अनियंत्रित होकर पीछे बढ़ने लगी और उपराष्ट्रपति की मर्सिडीज बेंच से जा टकराई। विशाल शॉक वेव ने कार में लंबा छेद कर दिया और टनों गैसोलीन नीचे गिरने लगा। इससे पहले कि वह कुछ करता, बेघर आदमी ने सिगरेट फेंकी और जैसे ही वह नीचे गिरी, विस्फोट हो गया। विस्फोट ने बेघर आदमी को नहीं रोका, लेकिन जब वह एक गली में गया तो ऊपर वाले आदमी ने गलती से बगल में रखे हथौड़े को लात मारी, जो छत से खिसक कर बिलबोर्ड पर लगी कील से टकरा गया। फिर बिलबोर्ड तेजी से घूमने लगा और बेघर आदमी दो टुकड़ों में कट गया। उसी समय एक पादरी चर्च की ओर भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वह चर्च में कदम रखने वाला था, एक बिजली का बोल्ट छत पर लगी छड़ से टकराया। पादरी इतना भयभीत था कि वह हिल नहीं सका। अगले ही पल बिजली की छड़ उसके शरीर में घुस गई। इस शहर में ऐसी दुर्घटनाएं अब भी हो रही हैं। एक महिला ने गले में रस्सी डाली और ऊंची इमारत में चली गई। फिर सभी की नजरों के सामने वह निडर होकर नीचे कूद गई। दृश्य देखकर दर्शक दहल उठे। लेकिन क्या हो रहा था? पता चला कि 5 साल पहले भोला और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को खो दिया था। दुहक में उन्होंने एक अनाथ को गोद लिया। लड़के ने उनके साथ शानदार बचपन बिताया। एक दिन लड़के ने देखा कि उसके पिता दुखी हैं, तो उसने उनके लिए एक दुर्घटना रची। भोला के बॉस की अजीब मौत हुई और भोला ने उसका स्थान ले लिया। पर अच्छा समय ज्यादा नहीं चला। एक दिन भोला से एक रहस्यमय पादरी मिला। उसने चेतावनी दी कि लड़का शैतान का बेटा है, अगर उसे रोका नहीं गया तो गंभीर परिणाम होंगे। यह सुनकर भोला क्रोधित हुआ और पादरी को झूठा समझा। लेकिन भोला के जाते ही पादरी को कुछ ख्याल आया और वह चर्च की ओर दौड़ा, पर वहां आपदा का सामना करना पड़ा। घर लौटकर भोला को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन वह खुश नहीं हो सका। पादरी की बातों की गूंज और उसके दुर्भाग्य की खबर ने उसे विचलित कर दिया। कई संयोगों ने उसे लड़के पर शक करने को मजबूर किया। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी शाखाएं काट रही थी, तभी लड़के ने एक साइकिल उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे वह 6ठी मंजिल से गिर पड़ी। महिला तो बच गई, लेकिन बच्चा समय से पहले जन्मा। भोला कुछ करता उससे पहले नानी अस्पताल में घुस गई और पत्नी को उत्तर पश्चिम भेज दिया। इन घटनाओं के बाद भोला को यकीन हो गया कि लड़का साधारण नहीं है। उसने उसे चर्च भेजा, खुद उस राक्षस का अंत करने के लिए। लेकिन अचानक विशेष बलों ने भोला पर गोलीबारी शुरू कर दी। सब खत्म नहीं हुआ था। राष्ट्रपति ने लड़के को गोद ले लिया और अब वह और भी बेईमान हो गया है। आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।